नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कहा जाता है लगन और परिश्रम से आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यही वजह है कि दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल में एक बहुत ज़बरदस्त लाइन लिखी है जो इससे मिलती जुलती है। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसा ही करिश्मा भारत में एक ऐसे शख्स ने करके दिखाया है जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने भाइयों के साथ मिल करके एक छोटे से कमरे से की थी। बालाजी वेफर्स नाम के दुनिया भर में मशहूर लेस कंपनी को चुनौती दे रखी है। एक कहावत है, एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 10 दरवाजे खोल देता है। इसको चरितार्थ किया है गुजरात के वीराणी बंधुओं ने। गांव में सूखे से मजबूर होकर इन्हें पलायन करना पड़ा। 90 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही एक अवसर को पहचान लिया, उसी अवसर को सफलता की सीढ़ी बना लिया। आज वीराणी बंधुओं की कंपनी में 5000 लोग काम करते हैं। पेप्सी जैसी नामी गिरामी बहुराष्ट्रीय कंपनी इस कंपनी को खरीदने के लिए परेशान है। बात 1974 की है, जब गुजरात के जामनगर से चंदू भाई वीराणी, भीखू भाई और कन्नू भाई वीराणी को रोजी रोटी के लिए पलायन करने और राजकोट आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके पिता ने अपना खेत बेच दिया, बेटों को गांव से बाहर जाकर जीवन शुरू करने के लिए 20,000 रुपए दिए। तीनों भाइयों ने राजकोट में कृषि उत्पादों और कृषि उपकरणों का एक छोटा उद्यम शुरू किया। 2 साल बाद यह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद उन्होंने राजकोट के एस्ट्रोन सिनेमा की कैंटीन में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद एस्ट्रोन सिनेमा में ही चंदू भाई को सिनेमा कैंटीन चलाने का ठेका मिल गया। उन्होंने देखा कि सिनेमा हॉल में बेचे जाने वाले वेफर्स यानी चिप्स की इतनी डिमांड रहती थी कि सप्लाई कम पड़ जाती थी। वीरानी बंधुओं ने अपने एक कमरे वाले घर में चिप्स बनाने की शुरुआत कर दी। उनके प्रोडक्ट को न केवल सिनेमा हॉल में बल्कि बाहर भी खरीदार मिलने लगे। वीराणी भाइयों में सबसे बड़े चंदू भाई ने अपने चिप्स को एक नाम दिया बालाजी। यह हनुमान जी से प्रेरित ब्रांड नाम था। बिजनेस की वास्तविक दुनिया की शुरुआत एक बड़े सबक के साथ हुई। तत्काल सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है। वीराणी बंधुओं को झटके भी लगे। कुछ खुदरा दुकानदार भुगतान में डिफॉल्ट कर दिए या माल को खराब बताकर धोखा दे दिया। चंदू भाई और उनके भाई पीछे नहीं हटे, निराश नहीं हुए, बल्कि उनने अपनी पहुंच बढ़ाने का फैसला किया। अपनी साइकिलों पर और बाद में बाइकों पर वेफर्स के बैग लादकर वे लोग एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने लगे। उनके प्रोडक्ट और क्वालिटी को इतनी सराहना मिली कि वे उस शहर में सबके जुबान पर चढ़ गए। प्रारंभिक सफलता के बावजूद चंदू भाई कई क्षेत्रों में एक साथ कदम रखने के इच्छुक नहीं थे। उनका सूत्र था एक समय में एक ही लड़ाई। उनकी पहली प्राथमिकता करीब 4 दशकों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बालाजी ब्रांड का निर्माण करना था। उसके बाद ही आसपास के क्षेत्रों में कदम रखना था। दिल और दिमाग दोनों से काम करते हुए वीराणी भाई आज पेप्सी जैसे महत्वपूर्ण ब्रांड के सामने डट कर खड़े हुए हैं। न कोई IPO, न कोई अधिग्रहण, न कोई बंटवारा। 1974 में भीखू भाई, चंदू भाई और कानू भाई काम की तलाश में राजकोट आए। एस्ट्रोन सिनेमा में नौकरी की, फिर वहीं कैंटीन का ठेका ले लिया। 1981 से 88 में घर पर वेफर्स यानी आलू चिप्स बनाना शुरू किया, जिसकी बिक्री सिनेमा कैंटीन में करते थे। इसे बालाजी ब्रांड नाम दिया। अगले कुछ वर्षों में बालाजी ब्रांड खुदरा दुकानों तक पहुंच गया। 1989 में राजकोट में चिप्स बनाने का सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। 1995 में राजकोट में ही फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। चिप्स के अलावा नमकीन और अन्य आइटम भी बालाजी ब्रांड में जोड़े। 2002 में राजकोट में अत्याधुनिक प्लांट लगाया। बालाजी का विस्तार महाराष्ट्र और राजस्थान तक कर डाला। 2008 में एक और प्लांट गुजरात के वलसाड में लगाया। यह एशिया के बड़े प्लांटों में से एक था। नमकीन और अन्य स्नैक्स के लिए अलग अलग यूनिटें लगाई गईं। बालाजी ब्रांड मध्य प्रदेश तक फैला। 2015 में एक प्लांट इंदौर में स्थापित किया और इस प्लांट के मार्फत उत्तर भारत में भी अपने बिजनेस के लिए रास्ता खोल लिया। 2020 में बालाजी के 59 प्रोडक्ट और 1000 से ज्यादा डीलर नेटवर्क हैं। 5000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। बिजनेस में वीराणी बंधुओं की दूसरी पीढ़ी भी उतर आई है।
2021 में 4,000 करोड़ रुपए का विराणी बंधुओं ने अपने बालाजी कंपनी का व्यापार किया और इसी के साथ गुजरात में 90% मार्केट ने हाथ में ले लिया। इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स, उसकी लगन, उसकी मेहनत और भाइयों के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश ने शून्य से शिखर तक की, यानी फर्श से अर्श तक की यात्रा की। यह उन लोगों के लिए नसीहत है जो लोग छोटे होते हैं पर बड़े सपने देखते हैं। बड़े सपने देखने से छोटे लोगों को डरना नहीं चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।